पर आता है सबसे पहला बंधन क्या होता है। जब हम कोई भजन में बैठे हो या कहीं भी चल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो तो उसमें रुकावट किससे आती है? मन तो बैठे है तब कई बार शांति हो तो नहीं आती, मन तो तब भी है। तृष्णा से तृष्णा भी नहीं। तृष्णा से पहले क्या हो? सोचो सोचो। जब चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, ऐसे में सबसे पहले किसी की नजर बनती है, दृष्टि। भाई तृष्णा भी जब भी तो आएगी जब किसी चीज की वो बनेगी, दृष्टि। जैसे मन में किसी का याद आना, राग वाला आएगा जो अपना नजदीक वाला है या दुख वाला आएगा। बाहर भी कोई सामने से आ जाए या कुछ भी तो भी पहले दृष्टि आई। तो इसलिए सबसे पहला बंधन है दृष्टि, कि किसी ना किसी की याद या भाव बनना, नजर आना। तो ये बाद में। अब तृष्णा भी जब भी आएगी ना जब किसी चीज़ की दृष्टि अंदर बनेगी पहले, और फिर हाँ ये चीज़ मेरे को पसंद है तो फिर उसके पीछे बाद में बात चलेगी। तो इसलिए सबसे पहले आता है दृष्टि, कि किसी भी चीज़ की एक नज़र बन जाए और वो अरे हाँ यार वो चीज़ ऐसी। अब उसी में चला गया तो ध्यान भजन छूट गया। किसी की याद आ गई या किसी की नज़र कैसे भी बन के, तो ये या बाहर से कोई आ गया उससे भी विघ्न होता है। तो इसलिए सबसे पहला दृष्टि। और दृष्टि भी कई प्रकार की रहती है। अब हमारी दृष्टि जैसी बन जाए वैसी ही सृष्टि शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं दृष्टि सृष्टि और सृष्टि दृष्टि, यानी कि पूरी सृष्टि दृष्टि का ही खेल है और पूरी सृष्टि दृष्टि से ही बनती है। जैसे किसी की दृष्टि हो वैसी उसके लिए सृष्टि खड़ी हो जाती है। जैसे कोई चीज़ थोड़ा दे रहा है, लक्कड़ खड़ा है, अब वो तो लक्कड़ ही है, अब उसने देखा क्या है यार भूत तो नहीं है, ऐसा भाव किया, दृष्टि बनी है नहीं, लेकिन एकदम भूत ही खड़ा हो जाएगा और उसी तरह की सृष्टि बन जाएगी। जैसे कोई भी किसी का मित्र वाला है ओह तो उसी तरह की खुशी की सृष्टि बन जाएगी। दुश्मन हुआ है तो उसी तरह की दुख की या विरोध की दृष्टि बन जाएगी। तो इसमें सबसे पहला जो बंधन है वो दृष्टि का, और उससे लेकर आगे आगे फिर उसमें दूसरा क्या होगा। दृष्टि बनती है ना तो उसके आगे कौन सा बंधन आ सकता है। जैसे किसी चीज़ की वो फिर उसमें एक चीज़ को पाने का होता है। कोई चीज़ बढ़िया है तो लेने का और ख़राब है तो छोड़ने का। एक दूसरा नंबर है संशय, शंका होता है। अगर जैसे कुछ भी बात ओ यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कर लो तो जैसे शंका आ गई किसी चीज़ में, तो ये दूसरा बंधन है। वो यार ऐसा हो जाए ना, कहीं ऐसा हो जाए ना, वो नींद नहीं आ रही, सिर में दर्द नहीं हो जाए, वजन नहीं हो, तो कहीं भी संशय आ जाए तो ये दूसरा बंधन कहते हैं। फिर आदमी कई बार बैठता है ना तो इसमें भी उलझ जाता है कि यार ये मेरा कर्तव्य है, आज ये नहीं होया, नहाना होता था, ऐसा था, तो ये भी एक बंधन है। ऐसे ही इसके आगे फिर राग है, फिर द्वेष इत्यादि, फिर इनके भी आगे और सूक्ष्म में जाता है तो मोह है, कुछ भी चला गया ऐसा हो गया। फिर मान है, ऐसे ये अविद्या, यानी इन सब का मूल है अविद्या। अज्ञान में से ये सारे उठते हैं। इन सब बंधनों से निकल करके जो परे शुद्ध स्वरूप में आनंद वाली हमारा अपना अपा है या आत्मा है, वहाँ तक जाना, इसका नाम साक्षात्कार है। इस साक्षात्कार आनंद का अनुभव करना अपने में, और इसी का सब में जब अनुभव आ जाए तो इसी को ब्रह्म रूप से कहेंगे कि ये ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। संसार में रमण करने वाला प्राणी संसार के जीवों व पदार्थों के सारे से ही सुख अनुभव करता है। कोई भी संसार में जो भी जी रहा है तो उसका सुख बाहर के प्राणी पदार्थों से ही है,
कुछ देखेगा, सुनेगा, खाएगा, पिएगा, जो भी कुछ है वो इन्हीं के सारे उसका मतलब रमता है, अपना समय पास करता है, कोई किसी भी बहाने, कोई किसी भी। लेकिन संसार में जो भी प्राणी है वो संसार के जीवों और पदार्थों के सहारे से ही सुख अनुभव करता है और उसी के सहारे के सुख से अपने को जिंदा या अच्छा समझता है। हाँ भाई ठीक है, उसी में रमण यानी रमता है, अनुभव करता है। यदि वह उस सुख को समय अनुसार वृद्ध अवस्था या रोग आदि द्वारा प्राप्त करने की शक्ति से रहित हो जाता है तो उनकी तृष्णा इसे दुख रूप में क्षण भर भी चैन या सुख लेने नहीं देती। जैसे अब आदमी का ऐसे चलता रहता है, लेकिन वो जो सुख है समय के अनुसार खाने पीने का है और भी चीज़ों का है, शरीर में रोग हो जाए या बुढ़ापा ज़्यादा आ जाए तो चीज़ खाने की हो तो भी हजम नहीं होगा। तो इसलिए फिर क्या होगा, अगर चीज़ सामने भी हो और प्रयोग नहीं कर सकता तो दुखी होएगा ना, अगर यार बढ़िया है लेकिन खाऊं तो भी समस्या है और नहीं खाऊं तो भी समस्या है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे ही नींद भी नहीं आती रोग बीमारी में, तो उस समय वृद्ध अवस्था या रोग आदि द्वारा जब ये स्थितियाँ आ जाएं तो इस भार के सुख को प्राप्त करने की शक्ति से वो रहित हो जाता है, क्योंकि उस समय इसका प्रयोग नहीं कर सकता। रोग है भाई तो और बढ़ जाएगा, तो फिर भी उसकी तृष्णा अब उस चीज़ की अको वो चीज़ मिल ऐसी अच्छी थी, ऐसा था, तो उसकी यही तृष्णा मन में आ करके दुख लगता है उसको उसके बिना, लेकिन अब प्रयोग नहीं कर सकता। तो इसलिए कहते हैं दुख रूप में क्षण भर भी चैन या सुख लेने नहीं देती। अब जैसे अकेला हो गया, बुढ़ापा रोग आ गया, तो वो पुराना संग आकर के याद आता है, अकेले में अच्छा क्यों नहीं लगता। अब जो संग के सारे अच्छा लग गया है अब वो नहीं मिल रहा, इसलिए वो अच्छा नहीं लगता। तो अब यदि किसी को थोड़ी समझ जाग जाए, अब जैसे हम ही कहीं बैठे तो कोई आदमी आ गए, भगत जगत ज़्यादा जंगल है, अब वो सब चले गए तो शांत हो गया, उदास है, तो अब उदासी लग रही है, तो अब विचार करते हैं भैया उदासी मन अच्छा क्यों नहीं लगा। तो पता लगता है कभी ज़रा ज़्यादा भगत आए, जैसे राम जी भी सब जाने से थोड़ा उदास होते हैं नज़दीक के, तो सब गए तो अब अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर विचार करता है मन कि भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं अच्छा लग रहा, और ज़रा आगे विचार करो तो पता लग जाएगा। अरे भाई ये जो संग आया था, पहले भी तो 2 दिन अकेले रह ही रहे थे, तब भी तो जंगल यही था, लेकिन अब क्यों नहीं अच्छा लग रहा। अब ये बीच में ये आ गया, अच्छा अब ये चला गया, तो और विचार करेगा तो अच्छा क्यों नहीं लग रहा।